साथियों, अभी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हम सहभाग हुए और ऐतिहासिक अधिवेशन सफलता के बाद हम पुनः एक बार फिर से वहाँ से ऊर्जावान होकर अपने अपने गंतव्य स्थान को लौटे हैं। सभी संगठनाएं अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और जो संगठन ने बामसेप ने अपने निर्माण काल से जो आंदोलन चलाया वह आज एक मुकाम पर हासिल कर चुका है। समाज उसको एक अपनी पहचान दे रहा है, समाज उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन अब जो हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य तय किया है कि समतामूलक समाज निर्माण होनी चाहिए, उस प्रक्रिया में हम लगभग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के करीब हैं। आप जानते हैं कि इस अधिवेशन में एक नया कार्य आप सबों को दिया गया है, विशेषकर जो बामसेप के कार्यकर्ता हैं, जो बामसेप के मिशनरी संगठन के साथी हैं उनको। उसी संदर्भ में यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ बातें मैं शेयर कर रहा हूं। साथियों, विगत 3 सालों से हम BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम समाज जीवन में लगातार लगा रहे हैं और विगत 2 सालों से पीपल सोशल एक्शन कमेटी निर्माण करने की प्रक्रिया में हम हैं। संगठन ने जो तय किए हैं वो 200 जिलों में हम PSA कमेटी निर्माण करने का एक संख्या तय किया गया है, जिसके तहत जो सक्रिय राज्य हैं और उनके जो सक्रिय जिले हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये जो मैंने यह कुछ बातें मुझे लगी कि लोगों को शेयर करनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि किस तरह से हम इस BS4 कार्यक्रम को इस 2022 में हम करें और उसका वांछित परिणाम हमको हासिल हो, ताकि वो जो संविधान जो जिस तरह का समाज निर्माण करने की उद्देश्य का अपने प्रस्तावना में करता है, जो उद्देश्य संविधान ने रखा है, वह लोगों तक पहुँचे और उस तरह का भारत निर्माण करने में हम कदम बढ़ाएं। तो जो साथी हमारे बामसेप संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर के हो, जिला स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, उनको अपने राज्य में, जिला में और प्रखंड में, गाँवों में यह कार्यक्रम लगाना है। स्पेशली ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें शहर से गांव की ओर हमें मूव करना है। लगभग 200 जिलों का लक्ष्य रखा गया है। 200 जिले में जितने गांव हैं उन गांवों में हमें पहुंचना है। जब हम BS4 कार्यक्रम हम लेकर गांव की ओर जाने को तैयार हो या तय हो जाए कि किस गांव में हमें जाना है और वहां जिन साथियों के बीच जाना है उनसे संपर्क हो जाए, तो फिर हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम वहां जा रहे हों। पहली बात ये कि हम जब जा रहे हो तो हमारे साथ कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आंदोलन में जब हम शामिल हैं तो आंदोलन का पूरा सामग्री, पूरा प्रचार का जो साधन है वो हमारे साथ होना चाहिए। तो हम जब जाने को हैं, जब हम जाने के लिए तैयार हो जाए, जिला से तय हो गया कि लोगों को गांव में जाना है, यूनिट बन गई, टीम बन गई, गांव चिन्हित कर लिए गए, वेन्यू तय कर लिया गया, समय तय कर लिया गया, तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें अपने साथ ले जानी है। वो चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप BS4 का एक बैनर जरूर बना लें, जो पीपल सोशल एक्शन के नाम से एक बैनर फेसबुक और व्हाट्सएप पर संगठन द्वारा दिया गया है। उस बैनर को आप प्रिंट करा लें। उसका साइज मीडियम साइज ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम गांव में जा रहे हैं तो कई टोलों में कई जगह पे लगाना पड़ सकता है। इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम हम आयोजित करके इस कार्यक्रम को करेंगे। इसलिए हम छोटा बैनर ही, लगभग 6x3 या 5x4 इस तरह का हम साइज का हम बैनर निर्माण करके अपने साथ ले लें। बैनर के साथ साथ हमें संविधान की कुछ प्रतियां, छोटे साइज की जो संविधान अगर आपके पास उपलब्ध है वो ले लें, या फिर एक संविधान अगर बड़ी साइज की है तो वो भी आप अपने साथ ले लें। दूसरा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रतियां, ऐसे संगठन के जो अधिवेशन है उसमें भी प्रतियां मिली है। अगर नहीं भी हो तो आप उसकी प्रतियां फोटोकॉपी जेरोक्स करवा लें, कुछ मात्रा में, 100-200 की मात्रा में। और साथ साथ BS4 का जो किताब है 10 रुपये वाली, जो संगठन के द्वारा
दी गई है, उस किताब को भी आप कुछ संख्या में अपने पास रख लें। साथ ही अगर अगर पहले जो स्टिकर दिया गया था BS4 के लोगों के साथ, उस स्टिकर को भी अगर हो सके तो आप अपने साथ रख लें। और साथ में एक ज़रूरी जो सबसे अभी 2022 में जो गाइड लाइन आया है, उसके तहत प्रबोधक फॉर्म आप ज़रूर अपने साथ उचित संख्या में, पर्याप्त संख्या में आप रख लें। तो ये कुछ सामग्री आप जब जा रहे हो PSA कमेटी निर्माण करने में, तो बामसेप के जो साथी हैं वो ये सामग्री अपने साथ बैग में अपने साथ रख लेंगे। फिर हम जब गांव जाते हैं, पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम संडे को जाएं, हम वर्किंग आवर में भी हमें जाना है, क्योंकि एक माह में हमें कम से कम एक ज़िले में 20 कार्यक्रम हमें आयोजित करने हैं। 20 पीपल सोशल एक्शन कमेटी का हमें निर्माण करने की प्रक्रिया में हमें पहल करना है। तो इस दृष्टिकोण से हम वर्किंग डे में भी सुबह या फिर शाम में भी हम गांव में जा सकते हैं। जब आप वेन्यू में जाते हैं और अपनी सारी तैयारी करने के बाद जब वहाँ के टोला मोहल्ला के जो साथी हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे वर्ग हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, जब उनके सामने आप जब बैठते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। फिलहाल अभी संगठन ने एक अपनी जो इतने समय से जो हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, उसने एक सफलता हासिल की है कि हमने समाज को 85-15 का जो रेखा है, जो लड़ाई की जो सीमा रेखा है, उससे हमने अवगत करा दिया है। आप जानते हैं सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, 85 और 15 के बीच में जो अवधारणा है, जो दोस्त दुश्मन की पहचान है, वो लगभग स्थापित हो चुका है और उस पर समाज अपने स्टैंड ले रहा है। उस दिशा में हमने समाज को इतना तैयार कर दिया, ये बामसेप की एक बड़ी उपलब्धि है। तो अब हमें, जब हम समाज में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, BS4 के कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं, तो हम 85-15 की बात वहाँ इस सिद्धांत पर हम अभी इस प्रारंभ में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अधिकारों की, जो सबसे ज़रूरी है। अक्सर हमारे साथी जहाँ जाते हैं वो तुरंत ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, दोस्त दुश्मन, मनुस्मृति, ये सारी बातें वो चर्चा में लाते हैं। जिस स्तर का हमारा श्रोता नहीं होता है प्रारंभ में, उस स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वो फिर दूसरे दृष्टिकोण से वो सोचने लगते हैं। इसलिए पहला सबसे ज़रूरी है कि लोगों को उनके अधिकार बताने हैं, और वो संविधान में जो प्रदत्त है उससे हम चर्चा शुरू करेंगे। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोगों से यह सवाल करेंगे कि क्या आप जानते हैं भारत कैसे चलता है। पहला हम इस तरह से हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि भारत जो संचालित होता है, ये एक दुनिया के सबसे बड़े और लिखित संविधान से संचालित होता है, भारत का संविधान। हम उनको संविधान दिखाएंगे और उनको संविधान से अवगत कराएंगे, कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वरूप है, इससे हम उनको अवगत कराएंगे। फिर संविधान के निर्माण की कुछ प्रक्रिया उनको बताएंगे, 1950 में बना, कितने समय लगे, कौन कौन उसमें संलिप्त थे, बाबा साहब थे, बाकी और भी लोगों का नाम हम उसमें ले सकते हैं। इन लोगों ने संविधान निर्माण किया और उसके जो प्रस्तावना है, उसके बाद हम उन प्रस्तावना को लोगों के सामने पढ़ेंगे। जो हमारे गांव के लोग बैठे होंगे, गांव के युवा, मजदूर, जो भी महिलाएं बैठी होंगी, उनके सामने हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना को पढ़ते वक्त जो उसमें मुख्य शब्द है, जैसे समता है, इन सब बातों का हम थोड़ा जोर दे के हम उस पर बात करेंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, समानता, इस तरह की जो बातें हैं, धर्मनिरपेक्षता, इस तरह की जो शब्द है उसमें, उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। जैसे प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो फिर आप उसको थोड़ा विवेचन करिए, आप उसकी थोड़ी विश्लेषण करिए, आप उसका थोड़ा विस्तार स्वरूप बताइए कि संविधान ऐसा उद्देश्य रखकर और भारत में 70 वर्षों से ये संचालित है। फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि जो हमारा ये तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप कि आप लोगों को संविधान दिखाइए, संविधान की थोड़ी बहुत उनको गाइडलाइन बताइए, संविधान का आउटलाइन जो है उसको बताइए, कैसे संविधान बना, कितना समय लगा संविधान बनने में, इस पर आप चर्चा करिए। किन्होंने तैयार किया, किस परिस्थिति में तैयार किया, अंग्रेज गए तो नया संविधान लागू हुआ, इस तरह से। दूसरा स्टेप क्या है? हम संविधान की उद्देशिका को हम उनके सामने पढ़ेंगे। अगर आपके पास प्रतियां हैं तो लोगों में वितरित करिए और फिर दूसरा स्टेप को आप विस्तार पूर्वक लोगों के बीच रखिए। लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि संविधान ऐसा समाज निर्माण करने की बात करता है।
फिर हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं, लोगों से हम कुछ सवाल करते हैं। ये दो बातें करने के बाद कि क्या जो संविधान इतने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित जो समाज निर्माण करने का जो हमने प्रण लिया है 1950 से, क्या वो लागू होता हुआ दिख रहा है? तो स्वाभाविक रूप से आप ये समझते हैं कि शासक वर्ग ने जिस तरह से संविधान के विरुद्ध कार्य किया है, तो वो समाज अभी इस तरह का बना नहीं है जैसा संविधान की उद्देशिका कहती है। तो फिर लोग आपसे, जो हमारे साथी वहाँ बैठे होंगे, वो आपसे कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ऐसा हम समाज दिखाई नहीं देता है, ऊंच नीच है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा है, भुखमरी भी है, लोग मतलब खाने को तरस रहे हैं, जातीय भेदभाव है, बहुत ज़्यादा समस्या है, नेताओं के बारे में इस तरह की बहुत तरह की बातें आपके साथ वो फिर वार्तालाप शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप उनके करीब होते जाएंगे, उनसे आप उनका लगाव जो है आपके साथ बढ़ता जाएगा, बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा। ये सबसे ज़रूरी है कि हम जब बात कर रहे हो तो वाइस वर्सा रखेंगे। ये कोई प्रबोधन का कार्यक्रम नहीं है कि आप वन साइडेड भाषण दें। आप उनसे ये कुछ सवाल करें, जब आप देखें उनको जब प्रस्तावना दे तो वो भी पढ़ेंगे, और भाई ये बात तो है, संविधान ऐसा कहता है, तो फिर वो कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। फिर संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 में और थोड़ी गहराई से उनको जानकारी दीजिए। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी कोई समान होना चाहिए। क्या समाज में समान हुआ क्या? फिर वो जो जाति व्यवस्था उससे उनको अवगत कराइए। आज भी जाति से संदर्भ में ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्रियों को भी जो है, हमारे जो बैकवर्ड क्लास के पिछड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लोग जातीय पहचान या जातीय भेदभाव से, मतलब जातीय उत्पीड़न का संबोधन करते हैं। इस बात से भी अवगत कराइए। फिर आप देखेंगे वो भी आपको कुछ बातें शेयर करेंगे कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कुछ साथी ये कहेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ, आज भी हो रहा है ये। फिर वो धीरे धीरे दुश्मन की ओर वो खुद ब खुद ध्यान जाएगा। लेकिन आपको संविधान पर केंद्रित रहना है। फिर आप उनको आर्टिकल 15 बताइए कि देखिए 15 ये कह रहा है कि सबको शिक्षा देना है, बिना भेदभाव का सबको बराबर शिक्षा देना है, धर्म किसी का भेदभाव नहीं करना है, ये बात बताना। फिर 16 पर आप आइए, अनुच्छेद 16 की बात करिए। उसमें आप उन्हें बताइए कि 16 कह रहा है कि सभी को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी नौकरियां मिलनी चाहिए। फिर आप थोड़ा अपने ब्लॉक का, अपना गांव का, अपना पंचायत का, अपने शहर के जो पदाधिकारी हैं, कुछ अगर नाम आपके पास है तो उनको बताइए कि क्या हमारे डीएम पिछड़े वर्ग के आ रहे हैं, क्या हमारा बीडीओ, सीईओ, ये हमारे ये 16(4) पूरा हो रहा है, इस पर भी बात करिए। फिर आर्टिकल 17 पर आप बात करिए, 17 पर छुआछूत से संदर्भ में बात करिए, क्या छुआछूत समाज में समाप्त हो गया। फिर आप आर्टिकल 21 पर भी बात करिए, 19 पर भी बात करिए, हाँ, फिर फ्रीडम स्पीच पर बात करिए। फिर आप 21 पर बात करिए, 21 का बात करिए। इस तरह से आप उनको फंडामेंटल राइट के 6-7 आर्टिकल से आप उनको अवगत कराइए। संविधान भी उनको दीजिए, अगर आपके पास है तो वो उसे देखेंगे, वो उसको पढ़ेंगे, और वो धीरे धीरे संविधान से उनको लगाव होगा कि वास्तव में भारतीय संविधान ऐसा कहता है। फिर आप उनको पार्ट 4 के बारे में उनसे चर्चा करिए। पार्ट 4 के बारे में चर्चा करिए, 38 और 39, कि कैसे संपत्तियों का समान वितरण करने की बात कह रहा है संविधान, सबको बराबर रोजगार और बराबर उसको वेतनमान देने की बात कर रहा है संविधान। ये सब बातों से उसको अवगत कराइए। स्टेट जो पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर भी आप कुछ अध्ययन करके जाइए और उससे कुछ बात करिए। पार्ट 3, पार्ट 4, फिर आप आर्टिकल 1 भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं कि इस देश का नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया, दैट इज़ भारत है, लेकिन लोग इसको हिंदुस्तान कह रहे हैं, जबकि यहाँ सभी धर्मों के लोग बसते हैं। तो हमें इसको भारत कहना चाहिए, इंडिया कहना चाहिए, इससे शांति सद्भाव बना रहेगा। इस तरह से आप पार्ट 3, पार्ट 4 और संविधान की कुछ जो मुख्य बातें हैं वो उसको उनके सामने आपको रखना चाहिए। फिर आप ये चौथा बाद हम 5वें मुद्दे पर जब आते हैं, फिर उनको कहते हैं क्या हमें ये जानना चाहिए। तो लोग ये कहेंगे कि ज़रूर हमें ये जानना चाहिए, और ये आज तक हमें इसकी जानकारी नहीं थी। आपको वो साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, लेकिन फिर आपसे कुछ सवाल भी वो करेंगे कि आप ये तो मिलता नहीं है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो फिर उनको अनुच्छेद 326 ज़रूर आप उनके सामने रखिए कि भाई आप ही चुनते हैं, संविधान आपको अधिकार देता है राजा बनने का, राजा बनाने का, नेता बनने का, नेता बनाने का। इस संदर्भ में आप बात करिए, क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या उनके जो प्रतिनिधि है उनसे क्या सवाल रखने चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए। ओवरऑल
हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हम जब बात करें गांव में तो हम सिर्फ और सिर्फ संविधान की चर्चा करें। बामसेप के जो साथी BS4 कार्यक्रम के तहत सोसाइटी में जाएंगे, समाज में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आप संविधान के इर्द गिर्द ही बात करिए। हम जब जा रहे हैं PSA कमेटी बनाने के लिए तो उनको इस बात का पहले अवगत होना चाहिए कि हमें कुछ नया जानकारी ये दे रहे हैं। नया जानकारी लेने के लिए हमेशा हमारा जो समाज है वो तैयार होता है। तो आप उनसे संविधान की बात करिए, उनको अपने साथ जोड़िए। फिर उनको आप कुछ स्टिकर है तो उनके घरों में आप चिपकाइए, उनको लगाइए, उनको बताइए कि हमें संविधान अपने घर में रखना चाहिए। उनसे ये सवाल भी करिए कि क्या आपके घर में संविधान है, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर वो आपसे ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे। तो इस तरह से हमें ये कार्यक्रम, हमें 1 घंटा तक लगभग इस पर आप चर्चा करिए। फिर उनको कहिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको अपने गांव में ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो जब अगर आप प्रभावपूर्ण रूप से, प्रभाव तरीके से जब अगर आप ये बात रखेंगे तो वास्तव में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप सहमति प्रदान करेंगे कि हाँ वास्तव में हमें भी इस कार्य में सहभाग करना चाहिए। वो बताएंगे कि फिर आप कब आइएगा या फिर दूसरे दिन आइए, हम और लोगों को इकट्ठा करके रखेंगे। ये बात भी वो आपसे कह सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं। फिर आप उन साथियों के साथ कुछ चित्र, कुछ वीडियो, छोटे छोटे वीडियो, आप उसको क्लिप लीजिए, वीडियो बनाइए, कुछ उनसे वार्तालाप के वीडियो बनाइए। फिर उनको कहिए कि कौन कौन साथी हमारे साथ इस संविधान, इतने अधिकार देने वाले संविधान, इस आंदोलन में कौन हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे और कौन हमारे साथ इस आंदोलन में सहभाग होंगे। तो काफ़ी साथी आपके साथ, जब आप अगर इस तरह से अगर बात रखते हैं तो बहुत सारे साथी वो तैयार हो जाएंगे। फिर उनको आपके पास जो प्रबोधक फॉर्म है वो उनको आप दीजिए। फिर कुछ साथी कहेंगे कि और हम कहाँ से जान सकते हैं, तो आप BS4 की जो पुस्तक लेकर गए हैं वो उनको दीजिए। उसकी जो मूल्य है 10 रुपये। कोई भी व्यक्ति आज गांव जीवन में भी आपको 10 रुपये आसानी से देगा। उनको आप समझाइए इस किताब में क्या है। बाबा साहब के 2 भाषण हैं इसमें, आपको पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा लिखा, जो वहाँ कोई वर्ग है, अगर कोई स्नातक है, कोई मैट्रिक, इंटर या कोई अगर कर्मचारी है, तो उससे आप ज़रूर वार्तालाप करिए, उनसे अपने आंदोलन के बारे में बात करिए, बामसेप के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करिए, सामाजिक दायित्व के बारे में चर्चा करिए। और जो वहाँ पे आपके साथ सहभाग होते हैं, सहमति देते हैं, उनसे आप वो प्रबोधक फॉर्म आप उनसे भरवाइए। उनसे भरवा कर उनसे डिटेल लीजिए और उनसे आप उनको पूरा विवरणी दीजिए कि जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, हमने संगठन से सीखा है। संगठन आपको भी सिखाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम लगाएगी, आपसे बराबर संपर्क बनाएगी। ये बात उनसे आप शेयर करिए, उनसे सहमति लीजिए, उनका पूरा डाटा लीजिए और फिर वो प्रबोधक फॉर्म आप अपने साथ लेके उनको धन्यवाद देके, और अगर आप अपने पास कुछ कुछ स्नैक्स या नाश्ता वगैरह कुछ प्रबंध रखे हैं तो आप उनसे कराइए और घुल मिल जाइए। और ये उनको एहसास होना चाहिए कि वास्तव में जो जानकारी उन्होंने दिया ये आज तक उनको नहीं मिला। 70 साल बाद भी ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो उनके अधिकार के बारे में बताता है। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से भी संविधान के बारे में जान रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा गहराई से जानकारी देंगे तो वह और जानकारी हासिल करने के लिए लालियत होंगे और आपके साथ इस आंदोलन में जुड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया है। और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि जब आप BS4 कार्यक्रम लेके समाज में जा रहे हैं तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपकी इस कार्यक्रम के खिलाफ में आपको हर कोई समर्थन करेगा। दुश्मन भी वो बैठ के चुपचाप सुनेगा। हमारा आदमी तो आपके साथ होगा ही, लेकिन वो भी चुपचाप सुनने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि भारत के संविधान का कोई विरोध नहीं कर सकता और हम संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये कहता भी है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो एक भारतीय सजग नागरिक होने के नाते उनका भी दायित्व है और हम संगठन के मिशनरी साथी हैं तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम BS4 कार्यक्रम को कैसे, इस BS4 कार्यक्रम के तहत हम आसानी से गांव में पहुंच सकते हैं और वो समिति निर्माण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। फिर जिस जिलों में इस तरह की सूची तैयार हो जाएगा, फिर वहाँ से राज्य को प्राप्त होगा, राज्य उसको फिर
केंद्र को भेजेगी, फिर केंद्र उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सारे चीज़ का प्रबंधन करेगी। तो इस तरह से हमें BS4 कार्यक्रम समाज जीवन में गाँव में लगाना है। सक्रिय जिलों को भूमिका बहुत ही मतलब गहनता और बहुत ही गहराई से इसको करना चाहिए। और यही एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें, जो दुश्मन को सत्ता से बेदखल कर सकती है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर एक वास्तव में दबाव निर्माण के, ऐसे तो निर्माण हो ही रहा है, लेकिन अगर संविधान की बात किया जाए तो फिर जनप्रतिनिधि भी मजबूर हो जाएंगे जो समाज में जो समस्या है उसको अपने स्तर से, उनके जो माध्यम है उनके माध्यम में वो प्रश्न खड़ा करेंगे और समाज का भला में वो उस दिशा में पहल करेंगे। तो ये BS4 कार्यक्रम कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो साथी इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनको कुछ जो मैंने बातें बताई वो ज़रूर तैयारी के साथ जाएं, पर्याप्त सामग्री के साथ जाएं, और संविधान का अध्ययन पार्ट 3 पार्ट 4 को YouTube के भी माध्यम से, फिर MNT पर जो संविधान की पाठशाला चली है उसके माध्यम से भी आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके जाएं। आपको क्या बोलना है, क्या लिमिट है, बोलने के भी लिमिट है, क्या बोलना है, क्या ज़्यादा बोलना है, किस मादे पे ज़्यादा बोलना है, किस मामले में हमें चुप रहना है, ये भी आपको सीखना है, क्योंकि ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है। तो कहाँ ज़्यादा बोलना, कहाँ चुप रहना, ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। तो आशा है कि आप इस वीडियो से जो PSA कमेटी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आप पहल करेंगे, और ये 2022 में देश में एक नया स्वरूप संविधान, ऐसे तो बामसेफ ने जब से संविधान पर बात और चर्चाएं शुरू की है तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में ये शुमार हो गया है। अब हमें ज़रूरी है कि संविधान बताना, ये बहुत एक अहम कार्य हमें करना है, ताकि एक आम नागरिक भी संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सके और उसको कोई जनप्रतिनिधि अब छल नहीं सके। हमारे समाज को, मूल निवासी समाज को लंबे समय से दुश्मनों ने भी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी छला है। तो इसको रोकना है और समाज को, जनता को जज बनाना है। तो इसलिए BS4 कार्यक्रम को आप सफल बनाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।